हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका पाइथन फॉर वेब यूजिंग Django के इस कोर्स में। और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, हम लोग CSS की प्रॉपर्टीज देख रहे हैं और आज हम लोग स्पेसिफिकली देखने वाले हैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी HTML एलिमेंट आप बनाते हैं, फिर वो पैराग्राफ हो या लिस्ट हो या इमेज हो या H1 हो, कोई भी HTML एलिमेंट आप बनाते हैं, वो एक रेक्टेंगुलर एरिया है जो कि कवर करता है पेज के ऊपर। तो जैसे मान लीजिए कि कोई भी एलिमेंट है वो इतनी जगह कंज्यूम कर रहा है, तो जो कंटेंट होगा वो इसके अंदर होगा। और ये जो पूरा रेक्टेंगुलर एरिया है, इस एरिया पर हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हैं, यानी इसको हम बोल सकते हैं बैकग्राउंड। जो भी टेक्स्ट हमने लिखा होगा वो इसके ऊपर दिखाई दे रहा होगा, और जो उसके बैकग्राउंड लेयर होगी उसको हम बोल रहे हैं बैकग्राउंड, जिस पे हम या तो कुछ कलर सेट कर सकते हैं या फिर हम कुछ इमेज सेट कर सकते हैं। तो ये कैसे होगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कुछ HTML एलिमेंट बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक एलिमेंट बना लिया, सपोज करिए H1। और चाहे तो हम कोई भी एलिमेंट नहीं भी बना रहे हैं, हम बॉडी एक एलिमेंट ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, तो हम बॉडी पर ही कुछ प्रॉपर्टी सेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा स्टाइल टैग स्टार्ट और स्टाइल टैग क्लोज, ठीक है। और इसके अंदर मैं बॉडी पर कुछ प्रॉपर्टी लगाना चाहता हूँ। ये हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं इंटरनल स्टाइल शीट, और इस पे मैंने बैकग्राउंड प्रॉपर्टी सेट कर रहा हूँ, तो लिख रहा हूँ बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर से क्या होता है कि जो एलिमेंट है उसके बैकग्राउंड का कलर, जितना एरिया वो एलिमेंट कवर कर रहा है उस पर कलर सेट हो जाएगा। जैसे मैं कलर सेट करना चाहता हूँ एक्वा, ठीक है। तो ये रहा हमारा पेज, इसको मैं कर रहा हूँ रिफ्रेश। आप देखें पूरे बॉडी का जो कलर है वो एक्वा हो चुका है। आप कलर कोई दूसरा भी सेट कर सकते हैं, और आप चाहें तो कोई एलिमेंट यहाँ पर बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने बनाया H1 एलिमेंट, दिस इज अ हेडिंग, ओके। तो ये जो H1 है इस पर अगर मैं प्रॉपर्टी सेट करूं, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा बैकग्राउंड कलर, और इसको मैं कर देना चाहता हूं नेवी ब्लू कलर जो होता है नेवी। तो आप देखेंगे कि ये जो H1 यहाँ दिखाई दे रहा है इसका बैकग्राउंड कलर हो चुका है नेवी। और जब बैकग्राउंड कलर करा तब हमें पता चला कि ये H1 ने टोटल कितनी जगह कंज्यूम करी। अब इस पे जो टेक्स्ट है वो ब्लैक कलर से तो उतना ठीक से विजिबल नहीं हो रहा है, तो आपको ये कलर कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो वो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं किस तरीके से हमें करना होता है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ व्हाइट, तो व्हाइट कलर से हमें टेक्स्ट दिखाई देगा, तो थोड़ा सा ये देखने में अच्छा लगेगा। अभी आप देख सकते हैं कि जब मैं बैकग्राउंड कलर नहीं कर रहा था तो केवल दिस इज अ हेडिंग यहाँ पर दिखाई दे रहा था, और उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि H1 बस इतना ही है, जबकि H1 एक ब्लॉक एलिमेंट है जिसने पूरी विड्थ कवर करी हुई है, ओके। तो आपको क्लियर हो चुका है बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी के बारे में। मैं ये जो बॉडी है इसी पर बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी सेट कर रहा हूँ, और अगर मैं बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी सेट कर दूंगा तो बैकग्राउंड कलर का कोई भी इफेक्ट नहीं रह जाएगा। इनफैक्ट अगर कुछ इमेज के बाद जगह बच जाती है तो फिर वो आपको बेस कलर दिखाई दे रहा होगा। बट फिलहाल मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ बैकग्राउंड इमेज। अभी इमेज फाइल आपके पास होनी चाहिए जिसको आप बैकग्राउंड में सेट करते हैं। आप लिखेंगे URL और उसके अंदर एज अ स्ट्रिंग पास कर देंगे उस इमेज फाइल का URL, जो भी फाइल है, जो भी आपके कंप्यूटर सिस्टम में रखी हुई है। जैसे मेरे सिस्टम में है pic1.jpg नाम से फाइल, और ये सेमीकोलन लगाया मैंने। अब देखते हैं बॉडी पर ये कलर की जगह पर मुझे इमेज दिखेगी। यस, ये इमेज है, और क्योंकि इमेज इतनी बड़ी नहीं थी कि स्क्रीन के साइज को कंप्लीटली कवर कर सके, तो इमेज ने अपने आप को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रिपीट कर लिया, जिससे आप ये मल्टीपल टाइम्स सेम इमेज देख रहे हैं। अब आप बोलते हैं कि नहीं, ये पूरी इमेज हमें पूरे स्क्रीन पे चाहिए थी, तो फिर आपको फोटोशॉप में जाके उसको एडिट करना होगा, या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की मदद से आप इमेज के साइज को एडिट कर लीजिए, तो वो हो सकता है। लेकिन यहाँ पर इमेज के साइज को आप सेट नहीं कर सकते। देखिए, इमेज एक टैग भी है HTML में, वो अलग चीज़ है, वो एक HTML एलिमेंट है, उसकी हाइट विड्थ आप सेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये खुद में एक प्रॉपर्टी है, तो इसकी हाइट विड्थ आप सेट नहीं कर सकते। चलिए, तो अब हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में समझते हैं कि ये जो रिपीटेशन हो रहा है इमेज का, ये रिपीटेशन को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे, आइए देखें। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो इमेज आ रही है उसके रिपीटेशन को कंट्रोल करने के लिए लिखते हैं बैकग्राउंड
रिपीट। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसकी वैल्यू तय करेगी कि ये कितनी बार रिपीट होनी है, कैसे रिपीट होनी है। तो मैंने लिखा रिपीट x। आप देखेंगे बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी की वैल्यू मैंने लिखी है रिपीट -x। तो यानी ये केवल हॉरिजॉन्टली रिपीट हो रही है, और क्योंकि वर्टिकली रिपीट नहीं हो रही है तो बचे हुए सेक्शन में आपको बैकग्राउंड में जो कलर आपने सेट करके रखा हुआ है वो दिखाई देने लग जाएगा। अब इसी तरीके से ये हॉरिजॉन्टली रिपीट हो रही थी, अब अगर मैं चाहता हूं नहीं केवल ये वर्टिकली रिपीट हो तो आप रिपीट x की जगह लिख लीजिए रिपीट y, और इसको मैंने किया सेव और इसको करता हूं रिफ्रेश। तो आप देखें वर्टिकली रिपीट हो रही है और बाकी जगह पर आपको बैकग्राउंड कलर जो आपने सेट करके रखा हुआ था एक्वा वो दिखाई दे रहा है। और अगर आप बोलते हैं कि नहीं मुझे कोई रिपीटेशन नहीं चाहिए तो आप यहां पे लिखते हैं नो रिपीट, नो हाइफन रिपीट। तो इस तरीके से ये इमेज सिर्फ एक बार ही आपको दिखाई देगी और बचे हुए जगह पर आपको बैकग्राउंड में जो कलर आपने सेट करके रखा हुआ था वो दिखाई देगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझ में आया होगा और बहुत इजीली आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कुछ और प्रॉपर्टीज़ के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।